नमस्कार है दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आज एक नई वीडियो में, जिसमें आपको दिख रही है एक सैमसंग की वॉशिंग मशीन। दोस्तों, इस वॉशिंग मशीन का जो कि मोटर जल चुका है, मोटर बिल्कुल कंडम हो चुकी है। अभी हम इसमें नया मोटर डालेंगे, उससे पहले हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हम एक मोटर के करंट को चेक कर सकते हैं। तो जहाँ से हम देख रहे हैं कि मोटर से जो दो वायरें निकली हुई हैं, 2+1 3 वायरें निकली हुई हैं, उन 3 वायरों में से जो येलो कलर की वायर है उसमें कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। जहाँ पे अगर येलो कलर की वायर देखें तो उसमें मीटर में कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम दोस्तों आइडिया लगा लिया कि इसका मोटर ख़राब हो चुका है, यानी कि इसका मोटर अंदर से जल चुकी है। तो इसके लिए अभी दोस्तों हमें एक नई मोटर डालनी पड़ेगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से वॉशिंग मशीन की मोटर को हम अपने घर पर ही रिप्लेस कर सकते हैं और आप एक मोटे खर्चे से बच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वॉशिंग मशीन के दो भाग, जो बड़े बड़े भाग होते हैं वो दो होते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का। तो ये नीचे का भाग होता है दोस्तों, एक जहाँ पे स्क्रू होता है और एक जहाँ पे स्क्रू है, बस सेम दोस्तों दो नीचे स्क्रू हैं। इन चारों स्क्रू को हम जहाँ से खोलकर ये मोटर का जो आप नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं, जहाँ पे पूरे मोटर लगी, वाशर मोटर लगी हुई है और स्पिन मोटर लगी हुई है, इन दोनों मोटर को हम नीचे से रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो वाशर मोटर है, इस वॉशिंग मशीन में वाशर मोटर गया है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, तो जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसमें दो मोटर होती हैं, एक वाशर मोटर होती है, दूसरी जो कि स्पिन मोटर होती है, जो हमारे कपड़े सुखाने का काम करती है। तो इसमें दोस्तों वॉशर मोटर इसका जल चुका है, इस मोटर को हमें रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम ये नीचे वाला पोर्शन है, और दोस्तों ये दूसरी मोटर है जो स्पिन मोटर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी ये मैंने आपको बताया जैसे कि इसमें दो मोटर हैं, तो दोस्तों ये एक स्पिन मोटर है, दूसरी वो वॉशर मोटर। तो हमें इस मशीन में हमें वॉशर मोटर को रिप्लेस करना है। तो उससे पहले दोस्तों इसके सारे जो कि 6 स्क्रू आते हैं, 6 स्क्रू हैं, उन स्क्रू को हमें खोल के ये नीचे वाला पोर्शन में हम इसको अलग कर लेंगे। अलग करने से क्या होगा कि हम बिल्कुल आसानी के साथ हम इसकी मोटर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले जो स्पिन मोटर है, स्पिन मोटर में एक 10 नंबर का स्क्रू लगा होता है, जो कि मोटर प्लस स्पिन को आपस में लॉक करके रखता है, जिससे हमारी मोटर घूमती है तो ऊपर स्पिन घूमता है। वहाँ से हमें ये 10 का नट खोल के मोटर को और स्पिन को डिस्कनेक्ट करना है। जो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हमने जो स्क्रू खोला, अब क्या हुआ है दोस्तों, हमारा जो वाशर है, जो स्पिन है, वो हमारी मोटर से डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो डिस्कनेक्ट करने के बाद ये पूरा हमारा हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा। इसके साथ साथ जो दूसरी वाशर मोटर थी, वो सिंपल एक बेल्ट ड्राइव के थ्रू ऊपर जो वाशर वाले वाशर घूमता है उसके साथ कनेक्ट थी, हमने सिंपली तरीके से बेल्ट उतार दिया, वो तो बिल्कुल आसानी से रिमूव हो गया है। तो दोस्तों, ये वाला जो स्पिन वाला है, ये थोड़ा सा निकलने में दिक्कत करता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये पानी जाने से कई बार ऐसे में पानी चला जाता है, जंग लग जाती है, तो वहाँ से थोड़ा निकलने में ये थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो इसको आप थोड़ा सा हिला हुलू के या थोड़ा सा इसमें से हल्की हल्की सी चोट करके आप बिल्कुल ही आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने स्क्रू तो खोल दिया दोस्तों, उसके साथ ये वायरिंग, पहले हम सारी वायरिंग साइड साइड में कर लेते हैं, ताकि बिल्कुल आसानी से आपको दिख भी सके हम क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर हम जहाँ चोट करेंगे तो चोट करने से क्या होता है, जो भी इसमें जो एक लॉकिंग सिस्टम बन चुका है, काफ़ी देर से ये खुला नहीं है, तो वो लॉकिंग रिमूव हो जाएगा जहाँ से, तो बहुत बड़ा ही आसानी से ये हमारी मोटर बाहर आ जाएगी। तो उसके साथ साथ क्या होगा, ये पूरा पीछे वाला हिस्सा जो हमारा पूरा नीचे आ जाएगा। तो देखिए, अभी आपकी ही आंखों के सामने हमें किस तरीके से खोल देंगे दोस्तों। उससे पहले हम ये ड्रेन वाला एक वायर भी निकाल देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, मैंने पहले ही आपको कहा कि ये काफ़ी टाइम से खुला नहीं होता, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जंग लग जाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी वहाँ से लॉकिंग हो जाता है। तो उस लॉक को रिमूव करने के लिए हमने हल्की सी चोट मारी और थोड़ा थोड़ा इसको हिलाएंगे तो अपने आप ये आ जाएगा। कभी अगर ये ना आए तो टेंशन ना लें आप, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ये वॉशिंग मशीन से उसके नीचे वाला हिस्सा पूरा रिमूव कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए, अब इसके अंदर आपको दो मोटर दिख रही है, एक वाशर मोटर, एक स्पिन मोटर। तो मैंने पहले कहा कि इसमें जो एक वाशर मोटर ख़राब हुई है, इसकी स्पिन मोटर, ये वाली मोटर इसकी बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाशर वाली मोटर है जो काफ़ी जल चुकी है, अंदर से इसकी वायरिंग है जो अंदर ब्लैक हो चुकी है। और हमने मल्टीमीटर से भी चेक कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक मीटर से चेक कर लिया कि उसकी एक वायर से कोई हमें करंट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये वाशर घूम नहीं रहा है, क्योंकि हमारी मोटर ही नहीं घूम रही है तो वाशर भी नहीं घूमेगा। तो इसको खोलने के लिए दोस्तों, इस मोटर के सराउंडिंग एरिया में सिर्फ 3 स्क्रू लगे हुए हैं, 10 नंबर के स्क्रू हैं। हम 10 नंबर के स्पैनर से उसको बिल्कुल आसानी से खोल सकते हैं और जहाँ से मोटर अलग हो जाएगी। ये देखिए, जहाँ पे 3 स्क्रू के जगह बनी हुई है, तो ये तीनों स्क्रू हमने खोल ली हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, उसके ऊपर जो ऊपर का जो जो हम ऊपर का छोटा सा फ्लाई व्हील है, इस फ्लाई व्हील को भी हम जहाँ से रिमूव कर लेंगे, ताकि हम इसको दूसरी मोटर में फिट कर सकें। तो यहाँ पे एक लॉकिंग स्क्रू खोल के हमने देखिए मोटर को बिल्कुल अलग कर दिया है। और जो हम नई मोटर अब इसमें फिट कर रहे हैं, वो जो हमने फ्लाई व्हील उतारा है पुरानी मोटर से, उस पुरानी मोटर से निकाल के इसको हमने नई मोटर में फिट कर देना है। और नई मोटर में फिट करने के बाद ये 10 नंबर स्क्रू को हमने टाइट करके इसको लॉक कर देना है। ये देखिए, हमने वहाँ से फ्लाई व्हील निकाल के नई मोटर में लॉक कर दी है। अब इस नई मोटर को हम बिल्कुल आसानी से बिल्कुल अंदर सेट बिठा देंगे, बिल्कुल ही सही तरीके से। तो दोस्तों, ये देखिए पुरानी मोटर है, इस पुरानी मोटर में एक रबड़ के सस्पेंशन लगे होते हैं,
अगर तो आपके पास ये नए हैं तो आप नए सस्पेंशन डाल सकते हैं। जो रबड़ की किट होती है ताकि मशीन को कोई मशीन में जब चलती है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वाइब्रेट करती है, तो वाइब्रेट करने से क्या होता है, ये रबड़ पैड सस्पेंशन का काम करते हैं। तो ये पुरानी वाली मशीन से हमने ये रबड़ पैड निकाल दिए हैं, क्योंकि अभी ये इतने डैमेज हुए नहीं है, तो हमें नए डालने की ज़रूरत नहीं है। हम इन्हीं पुरानी मशीन से निकाल के रबड़ के पैड हम नई मशीन में डाल सकते हैं, नई मशीन की मोटर में डाल सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पुरानी मशीन से निकाले, अब हम इनको वहाँ से निकाल के हम नई मशीन के मोटर में डाल रहे हैं। जो हमने मोटर नहीं डालनी है उसमें हम डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत करते हैं डलने में। बिल्कुल आसानी से बिल्कुल इनको पकड़ के एक साइड से डालेंगे तो ऊपर वाली साइड में ये लॉक हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये रबर के पैड लगा लेते हैं। रबर के पैड लगाने के बाद हम ये मोटर बिल्कुल सेम मशीन में सेट कर देंगे। तो ये देखिए आपके सामने दो मोटर मैंने अभी आपको दिखाई। एक पुरानी मोटर है जो कि काफ़ी तरीके से जल चुकी है, हमारी बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर इस मोटर का मैं आपको प्राइस बताऊं तो हमें ये मोटर 1800 रुपये की मोटर मिली है। इसकी 1 साल की गारंटी है। अगर ये मोटर 1 साल के अंदर अंदर दोबारा ख़राब हो जाती है या दोबारा से जल जाती है तो दोस्तों इसके बदले में बिल्कुल नई मोटर हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। तो आजकल काफ़ी चाइनीज़ मोटर भी आ रखी हैं जिनकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो दोस्तों, कभी भी आप मशीन में ऐसा प्रोडक्ट डलवाएं तो बिल्कुल ओरिजिनल डलवाएं, गारंटी के साथ डलवाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें उसको कोई भरोसा नहीं होता कि वो 2 दिन चले, 6 दिन चले। तो अगर 1 साल की गारंटी रहेगी तो कम से कम 1 साल तो चलेगी। अगर 1 साल में ख़राबी हो जाती है तो बिल्कुल हम इसको रिप्लेस करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट से। तो दोस्तों, ये रबर के पैड हम डाल रहे हैं अभी मशीन में। रबर के पैड डालने के बाद बहुत ही आसान तरीके से हम ये मोटर मशीन में फ़िट करेंगे, और आपको बिल्कुल वीडियो में बने रहिए और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से ये करना है। तो ये रबर के पैड डालने में, क्योंकि ये नई मोटर में डल रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत करते हैं डालने में, फिर भी हम इसको बहुत ही आसानी तरीके से बिठा देंगे। कभी भी आप ऐसा काम करें तो उसमें बिल्कुल भी नकलजनसी ना करें, ताकि हमने ऐसे ही थोड़ा बहुत फंसा दिया और डाल दिए, चलो मोटर लगा दी। इसको बिल्कुल ध्यान से लगाएं, नहीं तो जब आपकी मशीन चलेगी तो ये उसमें थोड़ा सा मोटर में डैमेज होने का खतरा रहता है। क्योंकि मशीन, जब आपको पता है कपड़ा जब वॉशर घूमता है तो काफ़ी सारा उसमें वाइब्रेशन आती है। तो उसके साथ साथ दोस्तों, ये देखिए दूसरी जो स्पिन की मोटर है जो कि ड्राई करती है कपड़े, उसकी मोटर है। इस मोटर को भी हम जहाँ से निकाल देंगे, और हम देख रहे हैं कि ये जो प्लास्टिक का कवर है इसमें काफ़ी सारी गंदगी जमी हुई है। तो इस गंदगी को हम सबसे पहले क्लीन करेंगे, इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि इसके अंदर का जो कचरा कुचरा जमा हुआ है, जो कि क्योंकि इसको हम रोज़ रोज़ तो खोलते नहीं हैं, वॉशमशीन कभी कभी खुलती है, तो मैंने इनको एडवाइस किया है कि इस मोटर को रिमूव करके पूरा, मैं आपको दे रहा हूँ ये कस्टमर को, इसको पूरा अच्छी तरीके से वॉश करिए, बिल्कुल वॉश करके लाइए, ताकि ये बार बार तो खुलेगा नहीं। उससे पहले जितने भी इसकी वायरिंग है और दूसरी मोटर को भी निकाल के हमने साइड में कर लिया। अब ये प्लास्टिक का जो कवर है बिल्कुल अलग हो रखा है। अब हम इसको अच्छे से वॉश करके ले आते हैं, ताकि इसके अंदर की जो जितना कचरा जमा हुआ है, ये देखिए पूरा यहाँ पे ब्लैक ब्लैक, ये पूरा कचरा चारों कॉर्नर पे कचरा जमा हुआ है। उसकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि हमारा प्लास्टिक डैमेज होना शुरू होता है। तो दोस्तों, अभी हमने ये प्लास्टिक कवर जो नीचे वाला, इसको वॉश करके ले आए हैं। अब हम इसमें मोटर फिट करने वाले हैं। तो ये हम इसमें मोटर फिट कर रहे हैं। हमने वो 3 स्क्रू जो खोले थे, बिल्कुल वो 3 स्क्रू लगा के हमने दोबारा से मोटर फिट कर दी है इसके अंदर। उसके साथ हम इसकी वायरिंग अच्छी तरीके से, जो इसका वायरिंग वे है उसी रास्ते से हम वायरिंग को लाते हुए बिल्कुल सेट कर लेंगे, ताकि वायरिंग में कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों, कभी भी ये आप काम करते हैं इसमें छोटी छोटी बातें ध्यान रखने वाली होती हैं, कि वायरिंग अच्छे से लगाएं, वायरिंग को अच्छे से लॉक करें प्लास्टिक के साथ, ताकि वो वायरिंग कहीं उधर उधर ना आ जाए। क्योंकि ये मोटर घूमेगी तो मशीन वाइब्रेशन होती है, तो वाइब्रेशन होने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं वायरिंग एक दूसरे के साथ फंसने के चांस रहते हैं। तो दोस्तों, अभी पहले जो वॉशर वाली मोटर लगी है, अभी जो स्पिन वाली मोटर है, इस स्पिन वाली मोटर में भी 3 स्क्रू के साथ इसको हमने रिमूव किया था। वही 3 स्क्रू के साथ हम इसको अच्छे से टाइट करके बिठा देंगे, और स्क्रू को फुल टाइट कर देंगे, ताकि ये मोटर बिल्कुल भी लूज़ ना रहे। क्योंकि जब मशीन चलेगी तो उधर उधर हम इसको उठाकर भी कहीं उधर उधर शिफ्ट करते हैं, तो अगर ये लूज़ हो तो कहीं ना कहीं अंदर से डैमेज होने का खतरा रहता है। तो दोनों मोटर में दोस्तों 3 3 स्क्रू हैं। 3 3 स्क्रू की मदद से ही ये लॉक हो जाती है इस प्लास्टिक वाले कवर के साथ। और एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये प्लास्टिक जो जो स्क्रू लगे हुए हैं, ये बिल्कुल प्लास्टिक के अंदर लगे हुए हैं। अब हमें इसको टाइट करते समय ध्यान देना कि हम इसको इतना ज़्यादा टाइट भी ना कर दें कि ये अंदर से ये प्लास्टिक रिमूव हो जाए या टूट जाए, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है। फिर हमें ये पूरा प्लास्टिक का नीचे वाला कवर चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से काफ़ी सारा फाइनेंशियली नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। तो अभी देखिए, ये जो मोटर के 3 स्क्रू हम इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, वो लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको यहाँ पे बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको पूरा स्टेप समझ आए। अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो दोस्तों, जब आप इसको दोबारा से मोटर को चलाएंगे, जब मशीन को चलाएंगे, तो कहीं दूसरा कोई डैमेज ना हो जाए, जहाँ कोई दोबारा से नुकसान ना हो जाए, जहाँ कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। इसलिए इस वजह से आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सब कुछ समझाया जा रहा है। तो ये प्लास्टिक के नीचे लॉक रहते हैं इस नट में,
में, तो इसलिए इसको हम उतना ही टाइट करना है कि जितना इसको ज़रूरत है। अगर उसे ज़रूरत से ज़्यादा कर देंगे तो अगर वो डैमेज हो गया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। तो अभी दोस्तों ये वाला हिस्सा है जो जब हम प्लास्टिक का देखिए जो पाइप का कनेक्शन आता है इसमें ड्रेनेज का रहता है और दो मोटर यहाँ यहीं पे बैठती है। तो अब हमने दोनों मोटर बिठा दिया। अब इसको प्लास्टिक के कवर को हम बहुत ही आसानी से बिठा देंगे। उसके बाद हम इसकी वायरिंग को जोड़ देंगे अच्छे से। इसको जिस जैसे हमने निकाला था वही लॉक, इसमें 2-3 लॉक होते हैं, वायरिंग को अच्छे से अंदर करके उन लॉक को लॉक के साथ मिला के आप इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये जो प्लास्टिक का नीचे वाला कवर बहुत ही आसानी से बैठ जाएगा। उसके साथ है, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि एक बात का ध्यान जरूर रखें, वायरिंग का ध्यान जरूर रखें ताकि वायरिंग इसकी उधर उधर उलझे ना और ना ही वायरिंग शॉर्ट हो, क्योंकि दोस्तों अगर वायरिंग शॉर्ट हो जाएगी तो दोनों मोटर जलने का नुकसान है। तो अभी दोस्तों ये स्पिन वाली मोटर है जो हमने पहले वहाँ से लॉकिंग करके अनलॉक की थी, अब उसी को सेम तरीके से हमें वहाँ पे लॉक करना है। और इसको लॉक करते समय अच्छे से लॉक करना है ताकि बाद में अगर हम स्पिन घुमाएंगे तो हमारा स्पिन फ्री घूम जाएगा, तो हमारी मोटर नीचे घूमते रह जाएगी, स्पिन हमारा फ्री घूमेगा, जिसकी वजह से हमारा स्पिन कपड़े सुखाएगा नहीं। तो यहाँ पे एक इसके अंदर एक होल होता है दोस्तों, उस होल में इस पिन को डालकर हम जो ऊपर एक छोटा सा स्क्रू है 10 नंबर का, उस 10 नंबर के स्क्रू को हम टाइट कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पे स्पिन और मोटर के बीच में कनेक्टिविटी बन जाएगी, जिसकी वजह से हमारी मोटर घूमेगी और हमारा स्पिन घूमेगा, कपड़े सूखेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो नीचे वाले कवर के मैंने बताया कि ऊपर छोटे छोटे लॉक हैं और 6 स्क्रू की मदद से हमने इसको ज्वाइंट किया था, वही लॉक को लॉक के साथ अनलॉक करना है पहले। उसके बाद यहाँ पे हमने स्क्रू लगा देने हैं और ये 6 स्क्रू लगाने के बाद हमें इन स्क्रू को फुल टाइट करना है ताकि कोई भी लूजनेस ना रह जाए, जिसकी वजह से मशीन चलेगी तो वाइब्रेशन होगी तो कोई ना कोई डैमेज होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था 1850 रुपये की जो मोटर हमें मिली है, समथिंग 1800 रुपया लगा लीजिए, और उसके साथ हमें 1 साल की गारंटी मिली है ताकि 1 साल में अगर जो मोटर ख़राब हो जाए तो हम दोबारा इसको फ्री ऑफ कास्ट में रिप्लेस करवा सकते हैं। तो अभी ये नीचे वाला कवर लगाने के बाद ये स्क्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल सही से जोड़ना है, इन स्क्रू को बिल्कुल फुल टाइट करना है ताकि इन स्क्रू को एक अच्छा लॉकिंग बन सके जहाँ पे, क्योंकि जब भी मशीन चले, क्योंकि ये काफ़ी वाइब्रेट होती है तो वाइब्रेट होने से कोई भी डैमेज एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। मैं बार बार इस बात पे आपको फोर्स कर रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल इसको अच्छे से टाइट करें। तो देखिए जो दोस्तों 6 स्क्रू हम बिल्कुल फुल टाइट कर देंगे। उसको टाइट करने के बाद हमें छोटा सा वायरिंग जहाँ पे जोड़नी है, तो ये सबसे पहले हमें ये काम ख़त्म करना है कि हम ये 6 स्क्रू को फुल टाइट मार दें और अच्छे से इसको लॉक कर दें। तो अभी लॉक जैसे ही ये मशीन हमारी लॉक हो जाएगी, नीचे वाला कवर फुल टाइट हो जाएगा, उसके बाद हम इस मशीन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमें इसकी वायरिंग की कनेक्टिविटी करनी है, जहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि मेरा कोई यहाँ पे लूज़ तो नहीं है। तो ये मशीन सीधी की करने के बाद सबसे पहले हम जो स्पिन की मोटर वाला स्क्रू उसको फुल टाइट मार देंगे खड़ा करने के बाद, इसलिए वो पूरा भी अपनी जगह पे जाके बैठ गया है। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया ये छोटी सी बेल्ट लगती है जहाँ पे ये मोटर जो हमारा कपड़े वॉशर वाला घूमता है, तो इसी बेल्ट की हेल्प के साथ घूमता है। इस मोटर के साथ वो बेल्ट लगी हुई है, ये इधर से मोटर घूमेगी, जैसे आप अपना मशीन को ऑन करेंगे उसके साथ साथ ये बेल्ट घूमेगी। यही बेल्ट है जो हमारे वाशर को ड्राइव देती है और हमारा वाशर कपड़े धोता है और कपड़े घूमता है, घूम घूम कर कपड़े धोता है। तो यहाँ पे ये मोटर है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मोटर बिल्कुल न्यू बैठ गया है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आ जाइए वायरिंग पे। अभी दोस्तों ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट काम है वायरिंग का। जब भी आप कभी कोई भी वायरिंग करें तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको वायरिंग की नॉलेज नहीं है, वैसे जो प्रोफेशनली होते हैं उन सबको पता होता है कि वायरिंग कहाँ से कहाँ लगनी है। अन्यथा अगर आप कोई अनट्रेड बंदा ऐसा काम कर रहा है तो एक बात का जरूर ध्यान रखें दोस्तों, कोई भी वायरिंग होती है उसमें वायर कोड होते हैं, यानी कि येलो कलर वाली वायर होती है, रेड कलर वाली वायर होती है, अलग अलग कलर कोड होते हैं। तो आप हमेशा कोशिश रखें कि कभी भी आप वायर काटें, कभी भी आप वायर कट कर रहे हैं तो आप ध्यान रख लें कि वो क्या एक ही वायर है, कि अगर वो वाइट कलर की है तो वो पूरी वाइट कलर की, अगर आप उसको बीच से कट करें तो जब आप उसको दोबारा से जोड़ें तो आप वाइट के साथ वाइट जोड़ें। जिस तरीके से आप जहाँ देख रहे हैं काफ़ी सारे वायरिंग हमने काट रखी हैं, तो अभी हम जहाँ पे एक बात आप देख रहे होंगे ये जैसे कि ये वाइट वायर के साथ हम वाइट वायर को ही जोड़ रहे हैं। इस तरीके से जितनी भी दूसरे वायर हैं, क्योंकि इसमें वायर कोडिंग होती है, यही आसान करने के लिए, ताकि जो येलो वायर के साथ येलो वायर लगेगी, आगे जो सेम वायर होती है, सेम कलर की वायरिंग होती है, ये वायरिंग कोड इसी हेल्प के लिए दिया जाता है। जैसे अभी देखिए वाइट वायर के साथ हमने वाइट वायर जोड़ी, उसके बाद देखिए हम इधर से वायरिंग को अच्छी, मैंने पहले कहा था कि उसको उसके वे से निकालना, उसके रास्ते से निकालना, यहाँ पे वायरिंग डली होती है। जैसे देख रहे हैं आप ये ब्लू कलर की वायर है, इस ब्लू कलर की वायर को ब्लू कलर के साथ जोड़ा गया है। अब एक येलो कलर की वायर है, इस येलो कलर की वायर को हम येलो कलर की वायर के साथ ही टच करेंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा कोई भी शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस नहीं होते हैं। अगर आपने गलत वायर जोड़ दी, जैसे आप मशीन को ऑन करेंगे
अगर गलत वायर जुड़ी होगी तो दोबारा से हमारी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जहाँ हमारी मोटर जल सकती है। इसमें दो मोटर है, स्पिन मोटर है, वाशर मोटर है, दोनों में से एक भी मोटर जलेगी तो काफ़ी सारा बड़ा नुकसान हो सकता है। तो एक बात का और ज़रूर ध्यान रखें, जिस तरीके से आप वायरिंग करते हैं, वायरिंग करने के बाद जहाँ भी वायर का जॉइंट होता है उसको टेपिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसको अच्छे से टेप करें ताकि इसके अंदर अगर गलती से कोई पानी चला जाए, जहाँ कोई वायर अगर थोड़ी सी भी नंगी रहेगी तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट होने के फुल चांस होते हैं। और अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो आपकी पूरी मशीन ख़राब हो सकती है। और उसके साथ साथ क्या होता है, मशीन में करंट आने का चांसेस भी होता है। अगर जहाँ पे कोई वायर नंगी रह जाएगी, अगर वो बॉडी के साथ टच होती है तो उसके साथ अर्थिंग होगा, जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन में करंट आ सकता है। और आपको पहले पता है कि इसका पूरा काम पानी के साथ होता है, तो पानी लगने से अर्थिंग और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी हैवी करंट हमें लग सकता है। तो दोस्तों ये वो पुरानी वाली मोटर है जिसको हमने रिमूव किया था। इसमें भी एक वायरिंग कोड है, और ये देखिए नई वाली मोटर है, इसमें भी एक वायरिंग कोड होता है। दोस्तों ये एक और हमारे पास मोटर पड़ी, मैं आपको ऐसे डेमो दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि ये दोनों मोटर में देखिए सेम कलर की वायरिंग निकली हुई है। तो हमेशा वायरिंग कोडिंग का ध्यान रखें। जो येलो कलर की वायर है वो सेम वायर येलो कलर के साथ हमें जॉइंट करना है। तो इन चीज़ों का, जो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कोई भी हमारी मोटर में शॉर्ट सर्किट या मशीन में कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो, ना ही हमें कोई करंट लगने के चांसेस हों। तो वॉशिंग मशीन में कभी भी कपड़े धोएं दोस्तों, नंगे नंगे पाँव कभी भी कपड़े मत धोएं। हमेशा कोई ना कोई स्लीपर पहन के कपड़े धोएं, ताकि कोई भी अर्थिंग ना हो जिसकी वजह से हमें करंट लगने का चांसेस ना हो। तो दोस्तों ये भी देखिए, जो पूरी वायरिंग हम जोड़ रहे हैं उसी सेम कलर कोडिंग के साथ वायरिंग जुड़ रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके साथ साथ दोस्तों ये देखिए, इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कभी भी आप इस कैपेसिटर को वायर कट करें तो कैपेसिटर को जरूर डिस्चार्ज करें। दोस्तों होता क्या है, कभी हमने पहले मान लो मशीन ऑन की है तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से चार्ज होने से क्या, अगर आप इसकी वायर को, कटी हुई वायर, नंगी वायर को हाथ में पकड़ोगे तो आपको एक इतना ज़बरदस्त झटका मारेगा करंट का कि आप याद रखोगे। इसलिए कोई भी कैपेसिटर होता है, चाहे वो वॉशिंग मशीन का किसी का भी हो, उसको डिस्चार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको उनकी दो वायर होती हैं, दोनों वायर को अगर आप आपस में टच करेंगे तो वो बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगा। तो उसके साथ दोस्तों जैसे पूरी वायरिंग हमारी जुड़ रखी है, तो मैक्सिमम जहाँ पे जितने भी वायर के ज़्यादा जॉइंट हैं उस जॉइंट को हम एक अच्छे से पॉलीथीन के अंदर कवर करके अच्छे से टेपिंग कर देंगे, ताकि हमारी इसके अंदर कोई भी गलती से पानी ना जाए। अगर पानी जाए तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ना हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, है लंबी इसलिए कि दोस्तों मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसीजर इस वीडियो में बताया गया है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ उस वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों इस चैनल में काफ़ी मैं अलग अलग वीडियो, टेक्निकल साइड से अलग अलग वीडियो डालते रहता हूँ। तो आप इस वीडियो का एंजॉय ले सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें, ताकि उनको भी नॉलेज हो कि किस तरीके से वॉशिंग मशीन में एक्टिविटी होती है। दोस्तों और कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो सीखने को मिला होगा आपको कि वॉशिंग मशीन को जो अगर हम खोलते हैं तो किस तरीके से खुलती है। इसके अंदर दो मोटर होती हैं, इस तरीके की मोटर होती है, इस तरीके की वायरिंग होती है। अगर आप इतना भी सीख लेते हैं तो दोस्तों इतना भी बहुत होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक जरूर